लेबनान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम हो चुका है। इसे मध्य पूर्व में शांति की तरफ बढ़ते कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ दोनों पक्षों के बीच करीब 14 साल से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लग गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह के बाद अब ईरान से निपटने का वक्त आ गया है। वहीं लेबनान में सीजफायर के बाद हमास ने मांग उठाई है कि अब गाजा में भी युद्ध विराम होना चाहिए। वहीं अब एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं के इस दौर में इजराइल ने शांति के लिए जो कदम उठाया है उससे क्या वाकई में शांति आ सकती है। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह ने कुछ शर्तों पर सीजफायर किया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए है। इसके अंतर्गत इजरायली सेना को 60 दिनों के अंदर लेबनान को छोड़ना है। दूसरा, इन दोनों के समझौते के अंतर्गत 2006 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में जिस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सहमति बनी थी उसे फिर से बहाल किया गया। इसके अंतर्गत 60 दिनों की अवधि के अंदर लिटानी नदी से दक्षिण की ओर हिजबुल्लाह के सभी लड़ाकू और हथियार हटाए जाएंगे और दोनों देशों के बीच एक सीमा रेखा खींची जाएगी। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जगह 33 पोस्ट स्थापित कर यहां लेबनानी सेना के करीब 5000 सैनिक तैनात होंगे। आपको बता दें कि बीते 14 महीने से चल रहे लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के संघर्ष के दौरान अब तक करीब 3500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद हुए सीजफायर को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 वजह गिनाई। पहला, ईरान पर फोकस। दूसरा, नए सिरे से हथियार जुटाते हुए सेना को कुछ आराम देना और हमास को अलग थलग करना। अब अगर दोनों पक्ष समझौते पर अमल की ईमानदार कोशिश करते हैं तो इलाके में शांति आ सकती है। हिजबुल्लाह जैसे अहम सहयोगी के इस तरह से समर्पण के बाद हमास ने भी बंधकों को छोड़ने के बदले में गाजा में युद्ध विराम की मांग के बारे में अपने कतर, मिस्र और तुर्की में मौजूद मध्यस्थों को बता दिया है। आपको बता दें कि समझौते की घोषणा अमेरिका, इजराइल और फ्रांस की तरफ से संयुक्त रूप से की गई। समझौते की जानकारी देते हुए नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि अब उनका फोकस ईरान से निपटने पर होगा। अमेरिका की मध्यस्थता से हुए इस समझौते के बारे में बताते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि समझौते के अंतर्गत 60 दिनों में चरणबद्ध तरीके से लेबनान से इजरायली सेना की वापसी नहीं होगी। समझौते के तहत अब हिजबुल्लाह नहीं बल्कि लेबनानी सेना ही देश के दक्षिणी क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करेगी। इस तरह सुनिश्चित किया गया है कि हिजबुल्लाह फिर से अपनी सेना का पुनर्निर्माण न कर सके। बाइडेन ने कहा उनका लक्ष्य वैमनस्यता को स्थायी रूप से मिटाने पर है। इस तरह से बुधवार की सुबह पश्चिम एशिया में शांति के सूर्योदय के साथ होने के संकेत मिले। अहम अरब देश जैसे कतर, सऊदी अरब और यूएई ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीम मिकाती ने कहा कि ये समझौता देश में शांति और स्थिरता के लिए बुनियादी कदम है। इससे विस्थापित हो गए लोग अपने घरों को लौट सकेंगे।